our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So this video is going to be extremely beneficial for all the CA foundation students because generally मैं एक फीडबैक कॉमन सुनती हूँ CA फाउंडेशन स्टूडेंट से कि मैम सब हो जाता है, मैथ्स की पढ़ाई कैसे करे समझ में नहीं आता, मैम सब में पास हो जाते हैं, सिर्फ मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस वजह से नैया डूब जाती है हमेशा, तो क्या करें मैम। इसीलिए तो मैम आ चुकी है आप लोग को गाइड करने की आखिर ऐसा आप क्या कर सकते हो, कौन से बुक्स रेफर कर सकते हो, कौन सा सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, कौन सा चैप्टर्स करना है, कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिस वजह से आपके मैथ्स के मार्क्स शूट अप हो जाए, एक्चुअली 70+ मार्क्स भी मिल सकते हैं। सो स्टे ग्लूड विथ मी थ्रू आउट द वेरी एंड एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस। मेरा एक नया चैनल है फॉर CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, CA फाउंडेशन विद CA रूचा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। इट इज़ एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल द CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, तो जाओ उस चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स उस चैनल पे आते रहेंगे फॉर योर अटेम्प्ट सो दैट यू मेक श्योर दैट यू पास इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट इटसेल्फ। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज गाइज, ब्लाइंडली फॉलो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। होली बाइबल की तरह उसको ट्रीट करना है। मेन बुक तो आपकी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल होनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चनर वगैरह फॉलो करना है तो आप कर सकते हो, बट मेन बुक शुड बी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जिस वजह से अपने को मार्क्स नहीं मिलते वो है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। गाइस क्या होता है ना, 10th 12th तक अपने को आदत रहती है कि जो बुक में है उसी में से क्वेश्चन आ गया, एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया, कभी कभी तो फिगर्स भी चेंज नहीं होते, बट ऐसा नहीं होगा ना व्हेन इट कम्स टू CA एग्जाम्स, ऐसी चीज़ नहीं रिपीट होगी। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स इन डेप्थ। और अगर अभी तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कोई भी क्लासेस लगाओ, बट इट इज़ एसेंशियल टू ब्रश अप योर स्टडीज़ एंड गेट योर सेल्फ द क्लैरिटी एंड इन डेप्थ स्टडीज़ ऑफ स्पेशली मैथ्स जैसा सब्जेक्ट। एंड अगर आप कोई क्लासेस लगाने का सोच रहे हो तो अनअकैडमी पे फ्लैट 10% डिस्काउंट है अभी सब बैचेस पे, एंड उसके ऊपर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ दिस कोड RCH10। गाइज जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्राइजेस होते हैं अनअकैडमी के बैचेस के, उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल वीक रखा है अभी, स्पेशल डिस्काउंट वीक टिल 30th सितंबर तक ही ये ऑफर है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो RCH10, और मेरे साइड से एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा गाइज। सो एक ही सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, पेपर सॉल्विंग होता है गाइज, टेस्ट सीरीज वगैरह, कुछ एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल बेनिफिट्स। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर buying any batch, you can certainly consider this. Okay, so conceptual clarity is extremely important. The third thing which is again important is कि किस हिसाब से पढ़ना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का। सबसे स्टेप 1 शुड बी LR को फिनिश ऑफ करो गाइस पहले। इजी मार्क्स हैं, सीरियसली इजी मार्क्स है, सो सबसे पहले वो 20 मार्क्स अपने हाथ के होने चाहिए। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने LR लाया ही इसीलिए कि शायद बच्चे पास हो जाए मैथ्स में, तो प्लीज़ LR को इग्नोर मत करो। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी LR कर लिया। फिर सेकेंड स्टेप शुड बी, कुछ ऐसे चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ जिनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड इंडाइसिस, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये 5 एरियाज एंड LR करोगे ना गाइस, 65+ मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे प्रॉपरली इसको अगर किया तो आपने। सो प्लीज़ ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस वॉज माई थर्ड पॉइंट कि क्या सीक्वेंस होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग फॉर मैथ्स। नेक्स्टली और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी बताने वाली हूँ आप लोग को, वो है रिटन प्रैक्टिस गाइस। आप लोग ने देखा होगा ना काफ़ी बार कि रीड कर रहे स्टूडेंट्स मैथ्स, आप लोग भी रीड करते होगे काफ़ी बार, और एग्जाम में जब जाते हो तब स्टक फील करते हो, अरे ये तो मुझे आता था, ओ शिट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूँ। रीडिंग करोगे मैथ्स तो इजी ही जाएगा, एक्चुअल डिफिकल्टी तब आती है जब पेन पेपर लेके बैठते हो और उसको सॉल्व करने लगते हो। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, रिटन प्रैक्टिस। क्या करो ना, दिन के 2 घंटे रिजर्व ही रखो कि ये 2 घंटे मेरा मैथ्स मतलब मैथ्स, दैट्स इट, इसमें मैथ्स ही करना है मुझे। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिटन प्रैक्टिस, सीक्वेंस, कहाँ से पढ़ना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कि आपको पेपर सॉल्विंग करना है।
मैथ्स जैसा पेपर है, काफ़ी बार स्पीड लैकिंग हो जाती है अपनी, मुझे पता है। तो क्या करो ना, मैं बोलूँ फुल सिलेबस का भी नहीं, आज के डेट में पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज़ गाइस, टेस्ट सीरीज, पेपर सॉल्विंग, रिटन प्रैक्टिस इन सबको कंसिडर करो, तब कहाँ जाके अपन कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर करेंगे, अदरवाइज वी स्क्रू अप गाइस। प्लीज़ इसको ध्यान में रखो, दैट इज पेपर सॉल्विंग। नेक्स्ट थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट इज, जब भी पढ़ाई करो ना, उसके चार्ट्स बना लो। जैसे फॉर्मूला नोट्स बना लिए, कॉन्सेप्ट नोट्स बना लिए, टिक मार्किंग कर दिया, एक चार्ट लगा दो सामने कि भले ही आप उसको रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, बट आपकी विजुअल मेमोरी में वो चीज़ें बार बार रिकलेक्ट हो रही है। दैट इनडायरेक्टली हेल्प्स योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस। तो जब भी पढ़ाई करो, उसके क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसका एक और फायदा ये होता है कि एग्जाम के 1.5 डे में मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अगर कवर करना है ना, तो थोड़ा बहुत इट्स अ टास्क। वो ही अगर आपके पास क्रिस्प चार्ट्स है, कॉन्सेप्ट नोट्स रेडी है, टिक मार्किंग किया हुआ है, तो इट हेल्प्स यू। तो ये ध्यान में रखना है, दैट इज चार्ट्स। एंड द लास्ट थिंग इज गाइस, कैलकुलेटर प्रैक्टिस। जब तक आपको कैलकुलेटर के टेक्निक्स नहीं पता, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता, स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम हो गया, 100 मार्क्स की जगह पे 80 मार्क्स का पेपर लिखा, वो 20 मार्क्स की वजह से 10 मार्क्स कम मिले एग्जाम में, एंड देन वी स्क्रूड अप। सो प्लीज, कोई भी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे, कैलकुलेटर टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी आपको अपनानी है, सो दैट इज गोइंग टू सर्टनली हेल्प यू। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़ गाइस। कॉन्सेप्ट, रिटन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, कैलकुलेटर, कहाँ से पढ़ना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, ये सब जब चीज़ें ध्यान में रखोगे ना, बिट बाय बिट आपका मैथ्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता रहेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ऑल्सो गाइज, जैसे मैंने मेरे चैनल के बारे में मेंशन किया, सीए फाउंडेशन विद सीए रूचम, उस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं अक्टूबर मंथ में एक चैलेंज शुरू कर रही हूँ। जो आप लोग का बीसीआर का पेपर होता है, उसमें आपको भी पता है कि फ्रेजेस वगैरह आपको हेल्पफुल रहते हैं, फ्रेजेस वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, उसमें से पूछा जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज कि एवरी सिंगल डे मैं उस पर एक फ्रेज डालूंगी, एंड उसको एक सेंटेंस में यूज़ करना है और मुझे पोस्ट करके वहाँ पे बताना है कि इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। सो दैट चैलेंज इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 1st of October। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं लाती रहूँगी उस चैनल के ऊपर। ठीक है गाइज, सो या चलो लग जाते हैं पढ़ाई के लिए। कमेंट करके मुझे बताओ कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्कोर 60+ मार्क्स इन मैथ्स, and I'm going to kill this attempt for sure. Okay, chalo, wish you all the best. Tada.